भूतिया ढाबा, डर और सिहरन की रात। रात का समय था। काली घटाएं आसमान पर छाई हुई थीं और ठंडी हवाएं जंगल में अजीब सी सनसनाहट पैदा कर रही थीं। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उसी सुनसान जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा ढाबा खड़ा था। लोग कहते थे कि कई साल पहले इस ढाबे में एक अजीब हादसा हुआ था। एक औरत जो वहां समोसे बेचती थी, अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसके बाद से रात के समय उस ढाबे से चीखने और हंसने की आवाजें आने लगी। कई लोगों ने उस औरत की भूतिया परछाई भी देखी थी। तब से वहां कोई भी इंसान रात को नहीं जाता था। लेकिन राजू, गांव का ही एक निडर और थोड़ा अकड़ू लड़का, इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। वो हमेशा अपने दोस्तों से कहता, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब मन का वहम है। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अगर भूत नहीं होते तो आज रात उस ढाबे में जाकर समोसा खाकर दिखाओ। राजू को अपनी बहादुरी साबित करने का ये मौका अच्छा लगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, देख लेना, मैं आज रात वहां जाऊंगा और समोसा खाकर वापस लौटूंगा। फिर तुम सबको साबित हो जाएगा कि ये सब बकवास है। रात के 12 बजे राजू अकेले ही उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता बिल्कुल खाली था। सिर्फ झींगुरों की आवाज और दूर से आती हवा की सीटी सी आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही राजू ने ढाबे का दरवाजा खोला, दरवाजा अपने आप कर्कश आवाज के साथ खुला, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। अंदर घुप अंधेरा था। बस एक कोने में हल्की सी लालटेन टिमटिमा रही थी। राजू को अचानक ठंड लगने लगी। हवा बहुत भारी और अजीब महसूस हो रही थी। टेबल पर गर्मा गर्म समोसे रखे हुए थे। राजू के मन में सवाल उठा कि इतनी रात में इन्हें यहां कौन रख गया। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी कोने में बैठा हुआ है। वो बिना पलक झपकाए राजू को घूर रहा था। राजू ने कांपते हुए कहा, अंकल, एक प्लेट समोसा और चाय लाना। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और गहरी भयानक आवाज में बोला, यहां सब कुछ मुफ्त है, लेकिन कीमत तुम्हारी आत्मा होगी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हंसते हुए कहा, मजाक कर रहे हैं ना? कैश चलेगा या यूपीआई है आपके पास? लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी थम गई। वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक ढाबे की लालटेन बुझ गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। फिर पीछे से एक भयानक हंसी गूंजी। हा 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 हा। वो हंसी इतनी ठंडी और डरावनी थी कि राजू का खून जम गया। उसने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक पारदर्शी औरत खड़ी थी। उसके बिखरे हुए बाल, खून से भरी लाल आंखें और फटी पुरानी साड़ी। वो धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। भूतनी ने ठंडी डरावनी आवाज में कहा, क्यों आए हो यहां? ये जगह तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए नहीं है। राजू की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए कहा, मैं तो बस समोसा खाने आया था। भूतनी ने जोर से चीखते हुए कहा, जो यहां खाता है वो कभी जिंदा नहीं लौटता। राजू डर के मारे भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। भूतनी उसके करीब आती जा रही थी। उसकी आंखों से लाल आग जैसी रोशनी निकल रही थी। राजू पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का देने लगा। वो जोर से चिल्लाया, बचाओ! अचानक बाहर से उसके दोस्तों की आवाज आई, राजू, जल्दी बाहर आ! राजू ने पूरी ताकत लगाई और दरवाजे को धक्का दिया। इस बार दरवाजा खुल गया और वो भागता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां ढाबा गायब था। वहां सिर्फ काला घना जंगल था। राजू कांपते हुए बोला, वो ढाबा और वो भूतनी, सब सच था। उसके दोस्तों ने उसे संभाला और सब लोग गांव की ओर भाग गए। अगली सुबह राजू ने कैमरे के सामने ये पूरी घटना बताई। उसने गंभीर चेहरे से कहा, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तभी पीछे से वही भूतनी प्रकट हुई और ठंडी आवाज में बोली, और अगर कमेंट नहीं किया तो आज रात मैं तुम्हारे बिस्तर के नीचे रहूंगी। राजू घबराकर चिल्लाया, अरे भाई, जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना मत भूलना, वरना ये भूतनी तुम्हारा वाईफाई पासवर्ड बदल देगी।